Hello, good morning, all of you. Myself, Mukesh Kumar Kichad, Assistant Professor, Government PG College, जोन्सनो। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हम ई कंटेंट बना रहे हैं और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर के लिए। एमएससी फाइनल ईयर में मैं बायोटेक्नोलॉजी पेपर आपको टीच करवाता हूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आज से स्टार्ट करेंगे। एमएससी फाइनल में हम बायोटेक्नोलॉजी पेपर की यूनिट फर्स्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, पीटीसी। प्लांट टिश्यू कल्चर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्लांट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स में अपन सेपरेट कर सकते हैं और उन पार्ट्स को, जैसे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को हम अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट कंडीशंस और न्यूट्रिएंट कंडीशंस देकर हम इनको वापस कंप्लीट प्लांट में ग्रो करवा सकते हैं। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्लांट्स को आर्टिफिशियल मीडियम में एसेप्टिकली ग्रोविंग करवाना, उसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे हम प्लांट्स की, जैसे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जैसे रूट पार्ट है, शूट टिप है, लीव्स है, इनको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाते हैं एसेप्टिकली, और ग्रो करवाकर हम कंप्लीट प्लांट जनरेट करते हैं। इसे हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ने से पहले हमें प्लांट सेल के बारे में कुछ यूनिक फीचर्स हैं उनकी बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि प्लांट सेल है, ये एक यूकेरियोटिक सेल होती है, और यूकेरियोटिक सेल प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है। लेकिन प्लांट सेल की कुछ खास बातें होती हैं। जैसे बात करें हम सेल वॉल, प्लांट सेल्स के बाहर एक सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। इस सेलुलोज के साथ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और कुछ केसेस में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। ये एक रिजिड नॉन लिविंग नेचर की सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स के बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लाज्मा में। सेकेंड हम बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट की, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन खास मेम्ब्रेन होती है। ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है नेचर में, जो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रहती है। अब टर्गर प्रेशर क्या चीज़ हो गई? वैक्यूल की टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन सोल्यूट्स को एक्टिवली अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिससे वैक्यूल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती है और वाटर पोटेंशियल घट सकता है। इसकी वजह से सेल बाहर से वाटर को अब्जॉर्ब करती है, एंडोऑस्मोसिस करवाती है, जिससे सेल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और एक प्रेशर जनरेट होता है सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ, जिसे हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ट्रिगर प्रेशर की हेल्प से सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में रहती हैं, फैली हुई अवस्था में रहती हैं। थर्ड हम बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। सेल टू सेल कनेक्शन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल टू सेल कनेक्शन के लिए गैप जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन में जो ईआर होती है वो डायरेक्टली जुड़ी होती है। प्लांट सेल्स में बीच में सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल में जो प्राइमरी सेल वॉल है और मिडिल लेमेला है वो एब्सेंट होती है कुछ जगहों पर, और वहाँ पर SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एडजेसेंट सेल्स की आपस में जुड़ती हैं और प्लाज्मोडेस्माटा बनाती हैं। थर्ड हम बात करें, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड जैसे अगर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है, और इसी की वजह से प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट जिनमें, कुछ प्लास्टिड जिनमें पिगमेंट्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो फूड स्टोरेज के लिए काम में आते हैं। जिस टाइप का फूड स्टोर होता है उसी टाइप से उनके क्लासिफिकेशन है। जैसे स्टार्च स्टोर हो रहा है तो एमाइलोप्लास्ट, फेट स्टोर हो रहा है तो इलियोप्लास्ट। कुछ प्लास्टिड जिनमें पिगमेंट्स की सिंथेसिस होती है और अदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये एक खास बात है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स के अगली खास हम बात करें तो स्पेशलाइज टाइप का एक परोक्सिसोम पाया जाता है, जिसे ग्लाइओक्सिसोम कहते हैं। ग्लाइओक्सिसोम में ग्लाइओक्सिलेट साइकिल ऑपरेट होती है। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट बात करें हम तो प्लांट सेल्स में जो सेल डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट मेथड या सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, ना कि सेल क्लीवेज मेथड जैसे कि एनिमल सेल्स में पाई जाती है। अगली खास बात कि इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन की पार्ट माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उस जगह वो बोलते हैं MTOC। एनिमल सेल्स में MTOC माइक्रोट्यूबुल ओरिजिन सेंटर सेंट्रियोल में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते। ये कुछ खास बातें थी प्लांट सेल्स के बारे में। अगली बात करें हम सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में। सेलुलर टोटिपोटेंसी पर जाने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं। टोटिपोटेंसी जो वर्ड है वो हेबरलैंड ने दिया था, जिसका मतलब होता है एक सिंगल सेल डिवाइड हो और कई टाइप की या कंप्लीट टाइप की सेल्स बना सके। एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म की सभी प्रकार की सेल्स बन जाए, उसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल्स जैसे ही ओरिजिन होता है, ओरिजिन होने के बाद डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होती हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शन में आते हैं। अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस और न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रोथ रेगुलेटर्स दें तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स फिर से डी डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं, मतलब वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को छोड़ सकती हैं। डी डिफ्रेंशिएट सेल्स को अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस और ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए जाएं तो वो रीडिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, वापस से अपने स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर सकती हैं। टोटिपोटेंसी है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल सेल सभी प्रकार की सेल्स बना सके, उसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। एक और वर्ड आता है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी का मतलब है कि एक सिंगल सेल किसी ऑर्गेनिज्म की लगभग सभी प्रकार की सेल्स बना सके, लगभग सभी प्रकार की। और एक वर्ड आता है मल्टीपोटेंसी, जिसका मतलब है कि एक सिंगल सेल कुछ विशिष्ट ऑर्गन को बना सके, डिवाइड हो डिफ्रेंशिएट होकर कुछ विशिष्ट ऑर्गन बना सके, उसे हम बोलते हैं मल्टीपोटेंसी। थ्योरेटिकली हम बात करें तो टोटिपोटेंसी हर सेल की होनी चाहिए। हर सेल टोटिपोटेंट होती है, वो डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, अपना काम करती है। अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिले तो डी डिफ्रेंशिएट होती है और वापस रीडिफ्रेंशिएट होकर दोबारा से फंक्शन एक्वायर कर सकती है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट ऑफ सेल्स टोटिपोटेंट नहीं होती हैं।
प्लांट्स की खास बात ये है कि प्लांट्स में डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। थैंक्स।